Good morning, dear students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about commons and the global commons, and we have also discussed about the responsibilities and the opportunities, dangers we have with that terms that is global common. Okay. Today, we are going to start a new topic, and the name of this topic is common but differentiated responsibilities. So here we will discuss about the basic thing was one thing you make it very clear. We will discuss about the differentiations or differentiated things that is available on the north areas and the south areas. ठीक है, तो देखिए we have noted about a difference in the approaches to the environment. वी हैव नोटेड अब जो हमने अभी ऊपर डिफरेंस देखा था, तो हमने अप्रोचेस ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में जो डिफरेंस को देखा था बिटवीन द कंट्री ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ. देखिए अब यहाँ जो नॉर्थ एंड साउथ की बात करते हैं, तो इफ़ यू सी दैट इफ़ इट इज़ इट अ ग्लोब, जैसे हम इसको अगर हम ग्लोब मान लेते हैं और इस टाइप से इसके 4 पार्ट कर देते हैं, तो टॉप का एरिया हमेशा नॉर्थ रहता है, ध्यान रखिएगा, और नीचे का हमेशा साउथ रहता है. तो जितनी भी कंट्रीज़ इस टॉप के एरियाज़ में रहती हैं उनके बारे में यहाँ नॉर्थ की बात की जा रही है, और जो नीचे के एरियाज़ में रहती है वो साउथ की जा रही है. ठीक है, तो दोनों के पास अब अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर तो दोनों में सेम है, क्योंकि वो तो अबव लेयर है, एयर लेयर है. तो यहाँ पे जो बात नॉर्थ और साउथ की जा रही है वो यहाँ पर ये की जा रही है. अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडिया है वो इस पार्ट में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है, तो हम भी नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में हैं. तो हियर वी आर डिस्कस अबाउट सम ऑफ द कंट्री डेट इज़ लोकेटेड इन अ नॉर्थ एरिया एंड सम कंट्रीज़ विच आर लोकेटेड इन अ साउथ एरियाज़. ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि भाई कैसे उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं. वो कैसे कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं. एक कंट्री ये कहती है कि दूसरी कंट्रीज़ के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन्वायरमेंट को डैमेज करने के लिए या इन्वायरमेंट को बना के रखने के लिए. ठीक है, तो ये चीज़ें जो बेसिक हैं वी विल डिस्कस हियर. ठीक है, सी द डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द नॉर्थ वांट्स टू डिस्कस द इन्वायरमेंटल इशू एज इट स्टैंड नाउ एंड वॉन्ट्स एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन. देखिए अब जो नॉर्थ की डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वो डेवलप कंट्री ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए रेडी हैं. दे हैव स्टैंड एंड वॉन्ट्स, और वो चाहती हैं कि एवरी वन टू बी इक्वल रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनोलॉजिकल कंजर्वेशन. वो ये चाहती हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड कंट्री ऑफ नॉर्थ. जो नॉर्थ की डेवलप कंट्री हैं, अब उन कंट्रीज़ ने क्या कर रहा है कि ओपन लेवल पर डिस्कस करना शुरू कर दिया किस इशू को, इन्वायरमेंटल इशू को. और वो चाहती हैं कि हर एक को इकोलॉजिकल कंजर्वेशंस में इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ आना चाहिए. ठीक है, ठीक है, एंड वांट्स एवरीवन टू बी इक्वल रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशंस. ठीक है, वो चाहते हैं कि जो इकोलॉजिकल कंजर्वेशंस हैं उसके लिए हर एक कंट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और वो उसके लिए वर्क करे. ठीक है, ताकि जो इम्बेलेंस की सिचुएशन आ रही है इन्वायरमेंट में, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो ग्लोबल कंसर्न है या जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, उनमें वो ना हो पाए. ठीक है, द डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द साउथ फील दैट मच ऑफ द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इन द वर्ल्ड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकिंग बाय द डेवलप कंट्री. अच्छा, जो साउथ में डेवलपिंग कंट्री हैं, देखो अभी नॉर्थ की डेवलप्ड कंट्री की बात की गई थी, वो अब डेवलप्ड कंट्री तो डेवलप्ड हो गई, और वो ये कह रही हैं कि ये सोचती है कि भाई हर एक कंट्री, पूरी वर्ल्ड की हर कंट्री, इवन साउथ की और नॉर्थ की कंट्रीज़ जो डेवलपिंग है, वो इस बात को समझें कि ग्लोबल इन्वायरमेंट या ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंसिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरी कंट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशंस. ठीक है, लेकिन जो साउथ की कंट्रीज़ हैं, जो साउथ की डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो क्या कह रही हैं, वो ये समझती हैं कि मोस्ट ऑफ द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशंस जो हुआ है वर्ल्ड में, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशंस या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो डेवलप कंट्रीज़ में हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है,
यानी वो क्या कह रही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंडरटेकन बाय द डेवलप्ड कंट्री, वो ये मानती हैं कि जो इम्बैलेंसिंग की सिचुएशन आ रही है उस कौन सी कंट्रीज़ मानती हैं, साउथ की डेवलपिंग कंट्रीज़। वो ये मानती हैं कि जो इम्बैलेंस की सिचुएशन आ रही है इकोलॉजिकल, उसके पीछे रीज़न है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो चुका है। ठीक है, इफ़ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन दे मस्ट ऑल्सो टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अंडरगोइंग द डैमेज नाउ। ठीक है, और वो ये बात पे भी तर्क करती हैं, लॉजिक करती है कि भाई जब उन्होंने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया है, खुद को डेवलप कर लिया इंडस्ट्री लगा लगा के और इन्वायरमेंट को बर्बाद करके, तो उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्वायरमेंट को सेव करने की, हमारी कम, क्योंकि हमने उतना इन्वायरमेंट बर्बाद नहीं किया, उन्होंने उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट बर्बाद किया। ठीक है, moreover the developing countries are in a process of industrialization and they must not be सब्जेक्टेड टू द सेम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यानी अगर हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशंस के प्रोसेस में है, और जो आपकी डेवलप कंट्री है उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो दे मस्ट नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेम रिस्ट्रिक्शंस। तो वो ये चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ही नहीं है, जब उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया है तो उतना डैमेज भी नहीं किया है, और जब उतना डैमेज डेवलप कंट्रीज़ ने नहीं किया है तो भाई डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों हो, और जो सेम रिस्ट्रिक्शन डेवलप कंट्रीज़ पे लगाए गए वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे क्यों लगाए जाएँ। अरे गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर जो डिस्कशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, शेयरिंग का, वो ये कहा जाता है कि नॉर्थ और साउथ, आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई नॉर्थ की जो कंट्रीज़ हैं और साउथ की कंट्रीज़ है वो आपस में डिबेट करते हैं, और वो डिबेट किस बात पे कर रही हैं, वो इस बात पे डिबेट कर रही हैं कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो कैसे सेव किया जाए, और इन्वायरमेंट को कैसे सेव किया जाए, कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो जितनी भी डेवलप कंट्री हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले से हो चुका है, वो अपने आप को पहले से आगे ले जा चुकी हैं, तो उन्होंने वो ओपन लेवल पे इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रेडी है। वो चाहते हैं कि हर एक कंट्री अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और इन्वायरमेंट को बचाना शुरू करे। लेकिन जो साउथ की कंट्रीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जब नॉर्थ की डेवलप कंट्रीज़ ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, इट मीन्स कि उन्होंने ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग की सिचुएशन क्रिएट की और उन्होंने ज़्यादा इन्वायरमेंट को बर्बाद किया। जब इन्वायरमेंट को ज़्यादा नॉर्थ की कंट्रीज़ ने बर्बाद किया है तो हमारे ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए जाते हैं जो नॉर्थ की कंट्रीज़ पे लगाए जाने चाहिए, क्योंकि वो तो खर्च करके पहले से ही बैठ गए, और अब हमारे ऊपर आप खर्च करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, क्योंकि हमारे में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई है। ठीक है, क्लियर। हाँ, thus the special needs of the developing countries must be taken into the accounts in the development applications and interpretations of the rules of international environment law। ठीक है, देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे ये क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ साउथ की ये सोचती हैं कि भाई हम रिस्पॉन्सिबल क्यों है, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, नॉर्थ की डेवलप कंट्रीज़ ने, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके केसेस में क्या होता है कि एक स्पेशल नीड रिक्वायरमेंट या नीड वहाँ पर जनरेट हो जाती है, किस चीज़ की, डेवलपिंग कंट्रीज़ की, कि बट डेवलपिंग कंट्रीज़ की एक स्पेशल नीड्स है और उनके लिए एक स्पेशल इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ बनाने की ज़रूरत है जो उनको डेवलपमेंट और एप्लीकेशंस और इंटरप्रिटेशन का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर पाए। दिस आर्ग्यूमेंट वॉज एक्सेप्टेड इन रियो डिक्लेरेशन ऑफ द अर्थ मिशन 1992 कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, अब ध्यान रखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एंड डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमन एंड डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती है कि भाई जो कॉमन रिसोर्सेज हैं या जो ग्लोबल कॉमन रिसोर्सेज हैं उनके लिए हर एक पर्टिकुलर पर्सन को बराबर इक्वल होना चाहिए, इक्वल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लेकिन साउथ और नॉर्थ की कुछ कंट्रीज़ आपस में लड़ती हैं इस बात को लेके कि जो नॉर्थ की डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया पहले मेहनत करके, और जो साउथ की कंट्रीज़ है वो बेचारी अभी भी गरीब है और वो डेवलपिंग के प्रोसेस पे है, और आप उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हो इस बात को लेके कि भाई आप एनवायरनमेंट को खर्च मत करिए, एनवायरनमेंट को सेव करिए। ठीक है, तो दिस मैटर वाज बीइंग कंसर्न्ड इन रियो डे जेनेरियो और दिस मीटिंग वाज टेकन प्लेसेस इन 1992 और इट वाज द फर्स्ट अर्थ सबमिशन मीटिंग। मैंने आपको बार बार रिपीटेडली बताया इस चीज़ को, ठीक है, कि कैसे कंजर्व करना है, कैसे क्या करना है, ये आपकी फ़र्स्ट अर्थ सबमिशन था। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ क्लियर कि व्हाट इज़ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड responsibilities। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर।